IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त और मजबूत माली कारकर्दगी का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल आलमी हालात मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद नुमाया पेशरफ्त की। रिपोर्ट में कहा, GDP में बेहतरी आई, महंगाई काबू में रही, ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब से बढ़कर 16 अरब डॉलर तक पहुँच गए। अफराते ज़र में इजाफा आलमी कीमतों और तवानाई निर्खों के असरात के बायस हुआ। डिप्टी MD IMF ने कहा, पाकिस्तान को मजबूत मुआशी पॉलिसियों को बरकरार रखते हुए इस्लाहात को तेज करना होगा। टैक्स नेट को वसी करने के साथ साथ टैक्स वसूली और माली नज़म व नस्क को बेहतर बनाया जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से दुनिया की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह मुआशी ताकत भी बनाना है। चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा, दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया सबक नहीं भूलेगा। 10 मई को मार्का हक की फतह को शानदार तरीके से मनाया गया। वफाकी काबीना इजलास में शहीद लियाकत अली को खिराज अकीदत पेश। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होते देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने कहा, मैं कोई मदद कर सकूं तो करूंगा। शी जिनपिंग चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए, चीनी सदर का अमरीकी सदर को मशवरा। बीजिंग के ग्रेट हॉल में चीन और अमरीका के सदूर की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, मुस्तहकम दो तरफा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। ट्रंप ने कहा, अमरीका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर्स लेकर चीन आया हूँ। मुलाकात का सबसे बड़ा हदफ तिजारत है। लोग नहीं जानते, हर मुश्किल घड़ी में हमने मिलकर मसाइल का हल निकाला। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। 28वीं तरमीम पर कोई बात सामने आई तो रद्द अमल दूंगा। हुकूमत ने कमिटमेंट पूरी ना की तो फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। नैब पर हमारा तारीखी मौक़िफ़ है कि इसको बंद होना चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर पीपल्स पार्टी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी से NFC पर बात हो रही है। आइन में तरामीम का रास्ता बंद नहीं हुआ। NFC में तब्दीली के लिए लाजमी नहीं 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ हो। मुआशी मसला एक सूबे का नहीं, सबका है। सब ने मिलकर हल निकालना है। अवाम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अच्छे और बुरे का क्रेडिट नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को जाएगा। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी मंजूरशुदा नंबर प्लेट्स लगेंगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स लगाना लाजमी करार। मार्केट्स, सनती इलाकों और मॉल्स की पार्किंग में चेकिंग होगी। गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। बैंक डिफॉल्टर को 90 दिन में 3 नोटिस भेजे जाएंगे। डिफॉल्ट पर बैंक डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी जब्त कर सकेंगे। कायमा कमेटी खजाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बैंक हुकूमत को दरखास्त देगा। दरखास्त के बाद हुकूमत अथॉरिटीज को इख्तियार देगी। हाउस फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने पर भी पाबंदी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, चीन आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी रंग देने के हक में नहीं। चीन आबी गुजरगाह के इस्तेमाल पर टोल टैक्स भी नहीं चाहता। अमरीका का भी यही मौक़िफ़ है। ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग से किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। दिल्ली में ब्रिक्स इजलास से खिताब में अराग़ची ने कहा, ईरान अपने दिफा के लिए पूरी क़ुव्वत से लड़ने के लिए तैयार है। ईरान सिफारतकारी के लिए भी मुकम्मल आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स के रुकन ममालिक से अमरीकी और इसराइली जारहियत की वाज़ेह मज़म्मत का मुतालबा।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चंद रोज से एक मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम देखी जा रही है। मुहिम का मकसद इब्हाम और गलत मालूमात फैलाना है। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से खाइफ हैं। उन अनासर का मफाद तनाज़ात के हल और अमन के क़याम में नहीं, मुनज़्ज़म मुहिम के पस पर्दा अनासर को बेनकाब करते रहेंगे। बरतानिया में कई जूनियर वज़रा के इस्तीफे के बाद वजीर सेहत का भी वजीर आज़म केयर स्टारमर पर अदम एतमाद, ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद हुक्मरान जमात लेबर पार्टी शदीद बहरान से दोचार है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा का राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वजीर खारजा ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी हुकूमत के अखराजात में 12.5% इजाफा। वफाकी वजारत खजाना ने वजाहत जारी कर दी। कहा, माली साल 2024-25 के 9 माह में अखराजात 559 अरब रुपए थे। रवा माली साल के 9 माह में अखराजात 629 अरब रुपए रिकॉर्ड। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा वजह बना। मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरबियती फायरिंग। मिसाइल जदीद निज़ाम से लेस, तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब तजुर्बे को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की वजह से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। उम्मीद है खित्ते में हमारे अच्छे ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी अवाम ने साबित किया कि चैलेंजेस पर काबू पाने का रास्ता कौमी यकजहती है। अवाम 40 रोजा जंग के दौरान एक साथ खड़े रहे। ईरान की तामीर नौ भी मुत्तहिद होकर करेंगे। गुज़श्ता रोज से अब तक आबनाए हुर्मुज़ से 30 जहाज गुजरे। पासदारान इनक़िलाब का दावा। कहा, जहाज ईरान की इजाजत के बाद गुजरे। आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वजीर आज़म काउंसिल के सरबरा होंगे। चारों वज़राए आला, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान रुकन होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किया गया। 1 अरब 75 करोड़ के बॉन्ड्स पर 8 अरब 80 करोड़ की पेशकश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कामयाब इजरा से पाकिस्तान पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली का एतराफ है। भारतीय अडानी ग्रुप की करप्शन पर अमेरिका में एक्शन। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रीन एनर्जी स्कैंडल में सागर अडानी पर 3 अरब 35 करोड़ और गौतम अडानी पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। ग्रुप ने भारतीय हुकाम को महंगी बिजली खरीदने का मुआयदा करने के एवज 70 अरब रुपए रिश्वत देने की कोशिश की थी। कराची में ट्रैफिक के 3 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। डिफेंस फेज 2 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। स्टील टाउन लिंक रोड पर गाड़ी की टक्कर से राहगीर चल बसा। लांधी शाह लतीफ टाउन में भी ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। दादन खान में सीसीडी और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला, 3 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक खुसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला की बन्नू में शहीद 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से भी मुलाकात।
वज़ीर आला पंजाब के लाइव डैशबोर्ड से सुथरा पंजाब में बदनवानी बेनकाब। तारीख में पहली बार मरियम नवाज ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके केस एंटी करप्शन को भेजा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने ऑडिटर्स की टीम फैसलाबाद रवाना की। सुथरा पंजाब में ठेकेदारों और सरकारी अफसरान में मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब हुआ। डाका डालने वालों से मरियम नवाज आहनी हाथ से निपटेंगी। मुल्क में वेस्ट से तवानाई की पैदावार के लिए टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स फौसले से तवानाई पैदा करने का जायजा लेगी। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, 5 से 10 साल में बलोचिस्तान तरक्की याफ्ता सूबा बनकर सामने आएगा। वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बिलाल खान काकड़ ने कहा, बलोचिस्तान में मादनियात, तवानाई और सनती शोबों में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। खलीजी ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फाल सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ब्रादर ममालिक के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चाहते हैं। इक़्तिसादी ताउन और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म पर कायम है। ऐवान सदर में मिलिट्री एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने 47 अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। वतन के लिए खिदमत पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी पर सितारे बसालत से नवाजा गया। भारत रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद तूफान, 100 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। तेज हवाओं से दरख्त, बिजली के खंभे और बिलबोर्ड गिरे। दर्जनों मकानात भी गिर गए। आसमानी बिजली गिरने से भी अमवात हुई। मालदीव में 5 अतालवी सयाह डूबकर हलाक। 500 सयाह माहिर गौताखोर थे जो ज़ेरे समंदर गार में फंस जाने से हलाक हुए। अमरीकी रियासत ओहायो में छोटा तैयारा घर पर गिरकर तबाह। तैयारे में सवार दोनों अफराद हलाक। तैयारा गिरते ही घर को आग लग गई। खुशकिस्मती से रिहायशी अफराद घर से बाहर होने के बायस महफूज रहे। अमरीकी कोस्ट गार्ड की कोलंबिया के साहिल के करीब कार्रवाई। 12.5 अरब रुपए की मनशियात बरामद। मनशियात स्मगलिंग के शुबे में 9 अफराद गिरफ्तार। कराची में कुर्बानी की खाले जमा करने के लिए इजाजत लेना जरूरी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर खाले जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। रजिस्टर्ड फलाही इदारे, मदारिस और तंजीमों को इजाजत होगी। खाले जमा करने के लिए कैंप, बैनर्स, झंडे, लाउड स्पीकर और ऐलानात पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।